कल मुझे निकलना होगा। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं। या तो हम ये कहें कि आई एम टू लीव टुमारो, या फिर हम ये कहें आई विल हैव टू लीव टुमारो। ये दो तरह से इसको हम लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में काफ़ी अंतर है, इन दोनों के सेंसेस में काफ़ी अंतर है। इनका जो मतलब है, इनका जो अर्थ है वह बिल्कुल डिफरेंट है। इन दोनों सेंटेंसेस में जो वर्ब का फॉर्म है वह अलग अलग यूज़ किया गया है। पहले में हमने यूज़ किया है बी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरे में हमने यूज़ किया है हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि जो पहला वर्ब फॉर्म है और जो दूसरा वर्ब फॉर्म है, वास्तव में इन दोनों के सेंसेस में, इन दोनों के अर्थ में क्या अंतर होता है। तो फिर आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि इन दोनों को कब और किस परिस्थिति में, किस कंडीशन में, किस अर्थ में यूज़ किया जाता है। अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं बी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। बी का मतलब होता है इज एम आर और वाज वर। इज एम आर यह प्रेजेंट में यूज़ होता है और वाज वर का यूज़ करते हैं हम पास्ट में। अब देखिए कि इस फॉर्म का यूज हम तब करते हैं जैसे कोई योजना हमने बना रखी है और उस योजना के अनुसार हम काम करेंगे। यह होना है, कल वो होना था। योजना के अनुसार यानी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कोई काम होना है या किसी काम को हमें करना है। तो अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, वह ना ने नी से समाप्त होती है। और प्रेजेंट में है तो है हूँ आता है, अगर पास्ट में है तो था थे थी आता है। जैसे कल मुझे जयपुर के लिए निकलना है, देखिए ना आया हुआ है, ना के बाद है आया हुआ है, तो प्रेजेंट है और जो वर्ब है हिंदी की उसके लास्ट में ना आया हुआ है। ठीक उसी तरह से बाज़ार से मुझे कुछ सामान ख़रीदना है, यानी प्री प्लानिंग है, पहले से हमने सोच के रखा है कि बाज़ार जाऊंगा और सामान ख़रीदूंगा। तो यह प्लानिंग है, हम प्लानिंग बता रहे हैं। हमें भविष्य में क्या करना है, हमें फ्यूचर में क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, हमने पहले से प्लान किया हुआ है। तो हम इस वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं यह चीज़ बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वाज वर जो भी सही हो वह यूज़ करते हैं। उसके बाद टू यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का तो लगाते हैं, उसके बाद जो अदर वर्ड्स बच जाते हैं उसको हम यूज़ कर लेते हैं। देखिए कल मुझे जयपुर के लिए निकलना है, तो यह एक प्लानिंग है, हमने पहले से सोच कर रखा है कि मुझे कल जयपुर जाना है। तो अब इसको इस स्ट्रक्चर पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा टुमारो आई एम टू लीव फॉर जयपुर। टुमारो आई एम टू लीव फॉर जयपुर। इस टुमारो को आप सेंटेंस के लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई एम टू लीव फॉर जयपुर टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बाज़ार से मुझे कुछ सामान ख़रीदना है। आई एम टू बाई सम स्टफ्स फ्रॉम द मार्केट। आई एम टू बाई सम स्टफ्स फ्रॉम द मार्केट। तो यह भी प्री प्लानिंग है, यह सूचना दी जा रही है कि प्लान के अनुसार, प्लान के मुताबिक काम होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। उसे एक शादी में शामिल होना है। ही इज़ टू अटेंड अ मैरिज पार्टी। ही इज़ टू अटेंड अ मैरिज पार्टी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कल तुम्हें कहीं जाना था क्या? वर यू टू गो समवेयर यस्टरडे। वर यू टू गो समवेयर यस्टरडे। और एक और एग्जाम्पल, परीक्षाएं कल से शुरू होनी थी। एग्जाम्स वर टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। एग्जाम्स वर टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है देन यू फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आइए हम दूसरा देखते हैं। हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे हैव कहने का मतलब है इसके तीन फॉर्म होते हैं, हैव, हैज़ एंड हैड। हैज़ और हैव यह प्रेजेंट में यूज़ होता है। हैज़ का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। हैव का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई और यू के साथ करते हैं। हैड का यूज़ पास्ट में होता है। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल से, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। अब देखिए इस जो यह वर्ब फॉर्म है, इस वर्ब फॉर्म का यूज़ तब हम करते हैं जब हमें काम कोई मजबूरी में करना हो। हम चाहते नहीं हैं लेकिन हमें करना पड़ता है या फिर करना पड़ेगा। अगर हम हिंदी सेनेंसेस की बात करें तो हिंदी सेनेंसेस में प्रायः पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं आता है, प्रेजेंट में आता है।
पढ़ेगा, पढ़ेगी, यह फ्यूचर में आ जाता है, या फिर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, यह हेड में आ जाता है। तो ये हिंदी के वर्ब फॉर्म से होते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम हैव का यूज़ करते हैं, उसके बाद टू यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। तो प्रेजेंट में है तो आप हैव और हैज़ का यूज़ करिए, पास्ट में है तो हैड का यूज़ करिए, और फ्यूचर में है तो आप विल हैव का यूज़ करिए। कैसे करेंगे, आइए एग्जाम्पल से इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। बॉस की बात हम सबको माननी पड़ती है। अब इसकी इंग्लिश हो जाएगी ऑल ऑफ अस हैव टू ओबे आवर बॉस। यह बना कैसे, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, हम सब यानी ऑल ऑफ अस। अब सब्जेक्ट चूँकि प्लूरल है और सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हमने हैव का यूज़ किया, और उसके बाद टू यूज़ किया, और उसके बाद जो मेन वर्ब है उसका हमने फर्स्ट फॉर्म रख दिया ओबे, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रख दिया आवर बॉस। तो ये हो गया ऑल ऑफ अस हैव टू ओबे आवर बॉस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। प्रत्येक रविवार को दुकानें हमें बंद रखनी पड़ती है। बंद रखना कोई नहीं चाहता है, लेकिन रखना पड़ता है, मजबूरी है। तो प्रत्येक रविवार को दुकानें हमें बंद रखनी पड़ती है। वी हैव टू क्लोज द शॉप्स ऑन एवरी संडे। वी हैव टू क्लोज आवर शॉप्स ऑन एवरी संडे। हमें जंगल में रात गुजारनी पड़ी। अब देखिए पास्ट का है, तो पास्ट का है तो हम हैड यूज़ कर देंगे। हमें जंगल में रात गुजारनी पड़ी, मजबूरी थी, ऐसा करना पड़ गया, चाहते नहीं थे, करना पड़ा। तो ये हो जाएगा वी हैड टू स्पेंड द नाइट इन द फॉरेस्ट। वी हैड टू स्पेंड द नाइट इन द फॉरेस्ट। मुझे रुकना पड़ गया। अब इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैड टू स्टे। आई हैड टू स्टे। तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। इसका हो जाएगा यू विल हैव टू गो अलोन। यू विल हैव टू गो अलोन। फ्यूचर है तो हमने विल हैव का यूज़ किया, और उसके बाद टू और गो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने रख दी। तो ये हो गया यू विल हैव टू गो अलोन। और ये कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इनको ट्रांसलेट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और किसी तरह की दिक्कत है also comment in the comment box. See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.